नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टार्ट। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी दिल को छूने वाली कहानी सुनाऊंगा जो सोच के आप भी बोलोगे कि सही में जिस व्यक्ति की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं वो व्यक्ति उसके लायक है और बहुत ही लायक है और उसे तो उस स्थान पे ही बैठना चाहिए। तो दोस्तों, एक कहानी आज मैं सुनाता हूँ। दिल को छू न जाए तो मेरा नाम नहीं रखना। दोस्तों, ये कहानी मुझे भी छू गई थी, मेरे दिल को भी छू गई थी, यहाँ तक उतर गई थी। दोस्तों, मेरे साथ चलिए उस सफ़र में जहाँ पे उस इंसान ने सफ़र किया था, उस लड़के ने सफ़र किया था जो कि आज एक्टिंग की दुनिया में बहुत ही आगे है। दोस्तों, नाम नहीं बताऊंगा, कहानी सुनिए, दिल से सुनिए और दिल में ही रखिए। दिल को छू जाएगी, दिल में उतर जाएगी, क्योंकि उसने जो संघर्ष किया है वो शायद किसी ने नहीं किया होगा। दोस्तों, वीटी स्टेशन पे एक ट्रेन आती है। कहानी शुरू करता हूँ। दोस्तों, वीटी स्टेशन पे एक ट्रेन आती है इलाहाबाद से एक ट्रेन आती है। उसमें से एक पतला सा मरियल सा चेहरा लिए एकदम पतला सा लड़का उतरता है मुंबई में। वो भी हजारों लोगों की तरह ख्वाब लेके मुंबई में आया है। पहले तो मुंबई देख के ही डर जाता है। ऐसे ही चला आया है, न किसी की जान, न किसी की पहचान, न कुछ रहने के बंदोबस्त, कुछ भी नहीं। क्यों? जज्बा। कौन सा जज्बा था जो उसको यहाँ तक खींच के लाया था? क्या बात थी जो ये सब सहने को तैयार हो गया था? पहले दिन तो वो घूमा मुंबई में, कुछ नहीं मिला। नरीमान पॉइंट पे दरिया किनारे आ गया। नरीमान पॉइंट पे एक बेंच देखी, उस पे सो गया। पेट में तो कुछ था नहीं। सामने दरिया था, अगाध दरिया, पानी बहता था, खलखल सी आवाज आती थी। यही शायद उसे बताता था कि बड़ी उम्मीद रखो, इस दरिया के पानी की तरह उम्मीद रखो, कुछ न कुछ हो ही जाएगा। तो दोस्तों, रात को तो ऐसे ही सो गया वो। भूख लगी थी, कुछ भी नहीं था, थोड़े से पैसे थे, उसमें से कुछ मुंबई का फास्ट फूड वड़ा पाव लेके खा लिया और पानी पी के सो गया। रात की गहरी नींद में नींद तो आती नहीं, क्योंकि घर पे जो आराम से रहने की आदत थी, एसी में रहने की आदत थी, बड़े बाप का लड़का था, लेकिन एक जिद लेके आया था तो पूरी तो करनी थी। दुनिया को दिखाना भी था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये जज्बा आता कहाँ से है दोस्तों? एक रात गुजरी, 2 रात गुजरी, 3 रात गुजरी, वही नरीमान पॉइंट पे बेंच पे सोते सोते। दोस्तों, उसके आगे की कहानी मैं बताता हूँ। दोस्तों, मेरे साथ इस कहानी के मोड़ पे चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये कहानी आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदलाव ला सकती है, आपको एक सीख दे सकती है और आपको रास्ता दिखा सकती है वहाँ का जहाँ का आप लोगों को इंतज़ार है, बहुत ही इंतज़ार है, लाखों लोगों को उसका इंतज़ार है, लेकिन चलने वाले तो बहुत ही इस मोड़ पे, इस राह पे चलने वाले बहुत हैं, लेकिन पहुँचते हैं बहुत कम। तो दोस्तों, इसी तरह हमारा जो नायक है वो भी बेचारा नरीमान पॉइंट की बेंच पे सोता था और उसके पास एक बहुत बड़ी बात ये थी, उसे सहारा था उसकी माँ का एक इंदिरा गांधी से लिया हुआ, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से लिया हुआ एक पत्र था, जिसमें उसका रिकमेंडेशन किया गया था कि इसे फिल्म में चांस दे दीजिएगा। तो वो पत्र लेके वो चले गए फिल्म निर्माता के पास और वहाँ पे उन्हें पहली फिल्म मिली सात हिंदुस्तानी में एक कैरेक्टर उनका भी था, लेकिन वो फिल्म आप देखोगे और आज की फिल्म देखोगे तो लगेगा कि वो यही कलाकार है
जो आज का बहुत बड़ा शहंशाह है। तो दोस्तों, वो फिल्म उसे मिल तो गई, लेकिन उसके बाद जो उसका संघर्ष शुरू हुआ अपनी अस्तित्व को बनाए रखने का, अपना पाँव मजबूत करने का, लेकिन उसने ठाना था बहुत कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगा, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही थी। ऑल इंडिया रेडियो में जब वो गए थे तो ऑल इंडिया रेडियो में उन्होंने कहा कि आपकी आवाज़ तो बहुत भारी भरकम है, ये आवाज़ नहीं चलेगी, और वहाँ से रिजेक्ट हो गए। चलिए चलते हैं, फिल्म में ही मैं ट्राई करूँगा। उसके बाद वो बंसी बिरजू एक फिल्म आई, सुपर फ्लॉप। बहुत सी फिल्में, बंदे हाथ आई, वो भी फ्लॉप, लेकिन इन्होंने ठान लिया था कि मैं कुछ करके ही जाऊंगा। तो दोस्तों, ये बात है उन दिनों की जब ज़्यादा कंपटीशन नहीं था, लेकिन सब लोग के, हर प्रोड्यूसर के वहाँ अपने धक्के खा के सब लोग यही कहते थे कि इतनी लंबी हाइट वाले, इतने लंबे हाइट वाले हिंदी के लिए चलेगा ही नहीं, हमारे बॉलीवुड के लिए चलेगा ही नहीं, ऐसी हीरोइन हमें कहाँ मिलेगी, ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, ऐसे करके धक्के खा के बेचारे निकल जाते थे। तो ये भी अपने जिस तरीके से धक्के मिलते थे उतने ही जोश से वापस वो लग जाते थे दूसरे दिन हर प्रोड्यूसर के वहाँ जाने के लिए। उसके बाद उन्हें एक फिल्म मिली, उसके बाद उन्हें एक फिल्म मिली बॉम्बे टू गोवा। बॉम्बे टू गोवा इसलिए मिली कि महमूद साहब ने उन्हें काम दिया था। बॉम्बे टू गोवा में उनकी हीरोइन थी अरुणा ईरानी जी, उनके साथ उन्होंने काम किया था, लेकिन अब तक कुछ बन नहीं पा रही थी बात। तो प्रकाश मेहरा जी एक बार फिल्म बना रहे थे जंजीर में उन्हें कोई अच्छा सा नायक चाहिए था। तो प्राण साहब का बहुत ही बड़ा कैरेक्टर था, बहुत ही जानदार कैरेक्टर था। तो प्राण साहब ने कहा किसे ले रहे हो मेरे सामने, क्योंकि मेरी कहानी इतनी मजबूत है, मेरा कैरेक्टर इतना मजबूत है कि सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन प्रकाश मेहरा जी को इस पे विश्वास था और अमिताभ पे विश्वास था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन जब वो पहला शॉट हुआ, शॉट में क्या था, अमिताभ बच्चन जो इंस्पेक्टर का कैरेक्टर है, अमिताभ जो इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में थे, बैठे हुए थे और सामने से शेर खान आते हैं, वहाँ पे उनके सामने चेयर पे बैठ जाते हैं। तो अमिताभ का फ़ायदा कैसे उठाया उनकी हाइट का, अमिताभ जी ने उनके पाँव से ही वो कुर्सी धक्का मार के कुर्सी को धकेल दिया और कहा जब तक कहा ना जाए सीधे खड़े रहो, बैठने की कोशिश मत करना। शेर खान है, मैं शेर खान, यानी जो प्राण साहब थे उन्होंने तो कहा मैं शेर खान हूँ, आज तक किसी ने ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उस शॉट के बाद प्राण साहब ने मान लिया कि मुझे टक्कर देने वाला भी इतना अच्छा आर्टिस्ट है तो ये ज़रूर आगे बढ़ेगा, और प्रकाश मेहरा जी को कहा कि आपने सही चुना है। जंजीर फिल्म आई, जंजीर ने रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए, बहुत चली। उसके बाद नमक हराम, नमक हलाल, बहुत सी फिल्में आई, लेकिन अमिताभ को वो जो चाहिए था वो सुपरस्टारडम नहीं मिला, क्योंकि उसके सामने उस वक्त चॉकलेटी बॉय, लवर बॉय राजेश खन्ना थे। वो बहुत ऊंचाई पे थे, वहाँ तक पहुँचना तो शायद इनके लिए मुश्किल ही था। लेकिन नमक हराम में जब उन्होंने जो कैरेक्टर किया, तब राजेश खन्ना जी ने भी मान लिया कि अब मेरा जो आसन है वो हिल रहा है और दूसरा ही कोई एंग्री यंग मैन आ गया है। तो दोस्तों, ये एंग्री यंग मैन को ये ऐसे ही काम मिला। बाहर से आए थे, इलाहाबाद से आए थे। उसके बाद तो बहुत सी फिल्में आई, लेकिन एक बात है, जया जी ने उन दिनों उनका बहुत साथ दिया। दोस्तों, बावर्ची फिल्म की जब शूट हो रही थी तो अमिताभ जी वहाँ पे जाया करते थे, बासु चटर्जी जी थे डायरेक्शन, लेकिन राजेश खन्ना जी उन्हें निगलेक्ट करते थे और कुछ भी धुतकार देते थे, कुछ भी बात नहीं करते थे, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। तो जया जी ने उस बार जो बात कही थी कि राजेश जी, आप जो बड़े इतने स्टार पद पे बैठे हो, ये ही आदमी तुम्हें टक्कर देगा और ये भी एक दिन सुपरस्टार बन के दिखाएगा। तो वही हुआ। नमक हराम के बाद
अमिताभ जी आगे आ गए, बहुत ही आगे चले। और अमिताभ की जो एक यंगरी, क्योंकि लवर बॉय की जो जो छाप थी वो तो चल ही रही थी, लेकिन पब्लिक को अभी कुछ दूसरा चाहिए था और कुछ चाहिए था। तो जो 15 फिल्म में हिट देने वाले लवर बॉय राजेश खन्ना जी नीचे आ गए, तब उन्हें लगा कि मेरा सिंहासन जा रहा है। तो अमिताभ जी ने वो सर कर लिया था। एंग्री यंग बॉय चल रहे थे, बहुत सी फिल्में मिली, उसके बाद ये बहुत ही फिल्मों में काम किया। और जब भी अमिताभ जी का ही नाम चलता था, पब्लिक को भी वो चलती थी और कॉमन मैन को लगता था कि ये मैं हूँ। तो दोस्तों, उनकी ये जो कहानी है वो ये है। नए लोगों के लिए कहानी इसलिए है कि डरना नहीं है, कुछ भी हो जाए आगे बढ़ना है। बहुत सी मुश्किलें आएंगी तो भी आपको आगे बढ़ना है। अमिताभ जी भी एक लाइन बोलते थे, एकलो जा रे, एकलो चल रे, एकलो चल रे, तेरे साथ कोई नहीं हो तो अकेला ही चल, तुझे अकेला ही जाना है और तुझे अकेला ही मंजिल पानी है। तो दोस्तों, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बहुत सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी अगर स्टार बनना है। अगर स्टार तो बन गए और सदी के महानायक भी बन गए, आज भी चल रहे हैं। 84 ईयर्स यानी 84 साल के साल एज में भी वो आज काम कर रहे हैं और बहुत खूबी काम कर रहे हैं और काम उनको मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पब्लिक के नज़र में एक चाहना मिली है। आज भी वो हर रविवार को अपने घर के बाहर जलसा जो उनका बंगलो है उसके बाहर खड़े रहते हैं, सबका अभिवादन करते, सबका नमस्कार करते। उन्हें मालूम है कि मैं दिखूंगा तो ही दिखूंगा और तो ही मैं बिकूंगा, तो ही मुझे काम मिलेगा। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी अमिताभ जी के जीवन की, आप अपने जीवन में भी बना के रखिए। कैसी लगी ये कहानी ज़रूर लिखिएगा, शेयर कीजिएगा। अपने नए लोग जो है, आपके नए दोस्त जो भी है जो इस लाइन में आना चाहते हैं, उसके लिए भी देखिएगा, उन्हें भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं देता हूँ। तो दोस्तों, मोटिवेशनल वीडियो के लिए धन्यवाद। आप सभी का प्यार मुझे ये सब करने के लिए कहता है। दोस्तों, आखिर में मिलेंगे किसी नए वीडियो में। आखिर में भारत माता की जय, वंदे मातरम, नमस्कार, आई लव यू फ्रेंड्स। दोस्तों, पसंद आया होगा। अगर आप कुछ चाहो तो मुझे वीडियोस में बताइएगा, नीचे बताइएगा नरेशंस में, तो मैं वो वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, भारत माता की जय, वंदे मातरम।